अनिला सिंह जी, आपसे डिबेट की शुरुआत कर रही हूं। ठीक है, चुनाव का आपको मौका मिला है, आप तैयारी करेंगे, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूं कि बीजेपी के नेता ये उत्साहपूर्वक बयान किस बात के लिए दे रहे हैं। क्या बीजेपी में ऐसे नेता नहीं जिन्होंने हेट स्पीच दी है? ये बल्कि सबक का वक्त है इस वक्त। मेरी सबको राम राम। और मैं ये कहूंगी कि बेटर लेट देन नेवर। सजा सुनाई गई है और एक ऐसे नेता को सजा सुनाई गई है जिसको कहा जाता है हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, लगातार हेट स्पीचेस को लेके, हेट स्टेटमेंट्स को लेके, चाहे वो धर्म विशेष, जाति विशेष या जेंडर विशेष के बारे में अगर हम बात करते हैं, बारंबार बारंबार शायद इस प्रकार का एक जो ब्रेजननेस, एक अहंकार उनके अंदर था कि उत्तर प्रदेश में मुझसे बड़ा एक मुस्लिम चेहरा कोई नहीं है, मेरा राजनीतिक दल है, उसकी भी मजबूरी में हूँ। हाँ, वो ब्लू आइड बॉय, जो वो मुलायम सिंह यादव जी के समय की जो समाजवादी पार्टी थी, खास तौर से उस वक्त तो ब्लू आइड बॉय थे भी, पोस्टर बॉय थे भी, और शायद वही अहंकार उनके अंदर था। आज 102 से ज्यादा उनके ऊपर मुकदमे हैं और कोर्ट ने आजम खान साहब को आईपीसी की धारा 153A, 505A और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी पाया है और जो सजा सुनाई है बिल्कुल दुरुस्त सुनाई है। मैं ये कहती हूँ कि राजनेता किसी भी राजनीतिक दल से आ रहे हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी असेंबली में या पार्लियामेंट में। अगर लाखों लोग को, करोड़ों लोग को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप हेट स्पीच दे रहे हैं, तो सीधे सीधे जिन लोगों ने आपको वोट किया है, आप की तरफ से ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि आप किसी भी तरीके की आप नफरत फैलाएंगे और बड़े आराम से मुस्कुराते हुए चले जाएंगे। ये जरूर है कि विक्टिम कार्ड फिर से खेलना शुरू कर दिया गया है, ये कहना शुरू कर दिया गया है क्योंकि ये फलाना राजनीतिक दल से आते हैं, ये फलाना धर्म से आते हैं, इसलिए इनको सजा सुनाई गई है। पर मुझे लगता है कोर्ट कचहरी के सामने जो है सब बराबर होते हैं, कोई तो राजनीतिक बराबर दल एक्शन मायने होना नहीं चाहिए रखता, ना। कोई धर्म अनिला जाति सिंह जी, ये विशेष मानती है ना, मायने नहीं रखती अगर है। बीजेपी के नेताओं ने हेट स्पीच दी है तो फिर बराबर का ही एक्शन होना चाहिए, राइट? मानती है ना बिल्कुल आप? होना चाहिए। मैंने अभी कहा ना कि न्यायालय के सामने जो है वो कौन सा राजनीतिक दल है, किस धर्म से है वो एमएलए एमपी या किस जाति से है वो एमएलए एमपी मायने नहीं रखता, वो कानून के तहत काम करते हैं। तो ये भी जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 क्लॉज 3 के तहत जो है इनको सजा मुकर्रर की गई है और मुझे लगता है कि अच्छी नजीर पेश की गई है। और भविष्य में चाहे किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी नेता आ रहा हो, आपको चुनकर इसलिए नहीं लाया जाता है कि आप नफरत फैलाएं, आपका काम है पॉलिसी मेकिंग का। और अगर आप ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं तो आपकी जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ जाती है। आप सोचते हैं कि नफरत फैलाकर महिलाओं के नहीं, ऊपर सत्ता उल्टी में जो सीधी बैठे टिप्पणी हुए करता उनकी है। भी बड़ी जिम्मेदारी है, उससे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी उनकी है जो सत्ता में है, अनिला सिंह जी। और उम्मीद करूं कि बिल्कुल। सबक लेते हुए गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव में जो आपके नेता बड़बोले हैं, हर बार कुछ ना कुछ आपत्तिजनक बयान या फिर हेट स्पीच जैसे स्टेटमेंट देते हैं, आप अगर चाहेंगी तो 2-4 नाम मैं अभी गिना दूंगी, वो ध्यान रखेंगे इस बात का और आपके हाई कमान उनको कंट्रोल में रखेंगे। देखिए, मैं जानती हूं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के रूप में भी और हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके रूप में भी, हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जेपी नड्डा साहब, वो उत्तर प्रदेश से मैं आती हूँ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हों, कोई भी किसी भी प्रकार से अनकरेजमेंट नहीं देते हैं कि आप जो है गलत बयानबाजी करें, क्योंकि उससे जो हाँ भारतीय जनता पार्टी का मिशन विजन है उसको चोट पहुंचती है। तो उस उसको कौन कौन पार्टी का जो नेतृत्व होगा उसको चोट पहुंचाना चाहेगा। तो मैं वही कहती हूँ कि पार्टी का नेतृत्व जो भी कर रहे हैं, उस राजनीतिक दल के जो अध्यक्ष है उनकी भी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं होती है। प्रयास ये करना चाहिए कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ना किया जाए। बिल्कुल। मोमेंट्री आपको मैं मीडिया एक ताजा कवरेज मिल उदाहरण आपके जाएगी। पास छोड़ जाती हूं, अगर आपके पास वो वीडियो हो। प्रवेश वर्मा जो कि बीजेपी के सांसद हैं, कल ही उन्होंने एक अधिकारी के साथ जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसने हैरान किया है। अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकती हैं, उसको देख भी सकती हैं। मैं आती हूं अनिला सिंह जी। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, मैं सिर्फ बीजेपी से ये सवाल नहीं कर रही, आपसे भी कर रही हूं, ये कांग्रेस के लिए भी सबक का वक्त है, राइट? जो चीज आपने कहा और आपके चैनल ने कहा, धन्यवाद का पात्र है। और राजीव ने तो सारी डिबेट को एक समेट दिया, हर तरीके से उन्होंने जिस तरीके की बात कही उससे कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता हो और कोई भी अन्य किस्म का इंसान हो तो वो बिल्कुल सहमत होगा।
मसला यहाँ पर एक और आ जाता है, कहते हैं ना कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोह या फिर संग हो जा। आप पुलिस को आप देखिए कि आज पुलिस अगर संविधान के दायरे में रह करके निरपेक्ष रूप से संविधान सम्मत कार्रवाई करे तो निश्चित तौर पर ना मुझे ना आपको इस डिबेट करने की आवश्यकता पड़े, और चाहे वो राजा भोज हो, चाहे वो गंगू तेली हो, चाहे किसी पार्टी का हो, जो भी गलत काम करे उसके खिलाफ प्रॉम्प्ट एक्शन हो, संविधान सम्मत एक्शन हो और तुरंत अदालत से सजा मिले, इसकी किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मसला क्या होता है, यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल। हम आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, मैं सहमति है कि अगर कोई गलत स्पीच है उसको तुरंत आप हटाइए और तुरंत आप उसको सजा दीजिए, कोई इशू नहीं। लेकिन जब सत्ता पक्ष के लोग, सुरेंद्र जी कुछ ना डिस्टरबेंस है, मैं जरा ठीक कराती हूँ, कुछ हमिंग सी आ रही है आपकी वॉइस के साथ, मैं इसको ठीक कराती हूँ, दोबारा आती हूँ। शहजाद अब्बास जी का मैं रुख कर लेती हूँ। अब्बास साहब, कितना बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए, और अब उम्मीद करें कि समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता कार्यकर्ता की तरफ से इस तरीके का बयान नहीं आएगा, ये सबक काफी है। आपके इतने बड़े नेता की विधायकी चली गई है, सदस्यता रद्द हो गई है, उनके बेटे की भी हो गई है, और चुनाव का मौका दे दिया है। मिथिलेश जी, देखिए जो भी फैसला आया है हम उस फैसले का सम्मान करते हैं, क्योंकि हर भारत का नागरिक जो है वो न्यायालय पे भरोसा करता है, और हम सब भी, और मैं खुद भी न्यायालय पे भरोसा करता हूं, और उसी से उम्मीद लगाता हूं कि जो भी आगे फैसला आएगा अदालत का आजम खान साहब के पक्ष में, वो अच्छा ही आएगा। हम इस फैसले का पहले तो सम्मान करते हैं। दूसरी चीज आप देखिए ये है कि जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं वो उनके जो हेट स्पीच है उसके भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन सत्ता के दबाव में उनकी जो चार्जशीट है वो अभी तक दाखिल नहीं की गई है। तो हम तो समझते हैं कि ये तो एक नाइंसाफी है। अदालत के फैसले पे मैं कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, उसका सम्मान कर रहा हूं, लेकिन अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जिन्होंने जौहर विश्वविद्यालय बनाया और शिक्षा का मंदिर बनाया है, उनके साथ जिस तरीके की नाइंसाफी हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर यूं कहा जाए तो वो एक मुसलमान है इसके नाते हो रही है, या अगर कहें कि समाजवादी पार्टी के वो विधायक थे उनके नाते हो रही है। हम तो समझते हैं कि एक मुसलमान के नाते ये मामला हेट स्पीच का है अभी अब्बास साहब, ये मामला हेट स्पीच का है अभी दर्ज कराए गए हैं। एक मंत्री रहे, एक विधायक रहे, एक सांसद रहे, उनके साथ जिस तरीके का अपमान सुलूक किया जा रहा है वो हम समझते हैं कि वो अच्छा नहीं है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली के अंदर जब दंगे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जिन्होंने हेट स्पीच दी थी, आज तक उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की गई है? उत्तर प्रदेश के अंदर आप तो देख रही है सोशल मीडिया का जमाना है, बराबर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो या नेता हो, उनकी बदतमीजी के वीडियो आ रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। हम तो समझते हैं कि शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी को अपने क्या से करना चाहिए थी। अभी जो अनिला सिंह जी जो कह रही थी कि अहंकार में तो भारतीय जनता पार्टी के लोग डूबे हुए हैं। हम तो समझते हैं कि ये सरकार सिर्फ इसलिए बनी है कि मुसलमानों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाए। एक तरफ तो वो पसवंदा समाज की बात करते हुए एक तरफ मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके की नाइंसाफियां कर रहे हैं। क्या सरकार का काम यही रह गया है कि वो लोगों के साथ लोगों के घर तोड़े, लोगों को मारे, बिल्डोजर चलाए? आप घर नहीं दे पा रहे, लोगों के घर तोड़े दे रहे हैं, लेकिन आप जो सरकार मतलब आप कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी गलत करते रहे और कानून एक्शन भी ना ले, कानून अपना काम भी ना करे। अब्बास साहब सिंह जी, हमने बहुत खामोशी के साथ पूरी बात सुनी है, थोड़ा सा समय हमको भी दे दिया अपनी बात रखने का। उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात है आप देख लिए, कोई शहर ऐसा नहीं बचा जहाँ रोज 2-3 हत्याएं ना हो रही हो। कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, लड़कियां बलात्कार हो रहे, लड़कियां सुरक्षित नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई चर्चा नहीं कर रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा इन्हीं बातों पे होना चाहिए जिसके लिए सरकार बनी है। जनता ने जो उत्तर प्रदेश की 30 करोड़ नहीं, चर्चा हेट स्पीच पर नहीं होनी चाहिए कि अब्बास साहब, जिससे समाज का माहौल खराब हो रहा है। बुलडोजर चल रहा है। सरकार का काम यह है कि लोगों को रोजगार से जोड़े, लोगों को स्वास्थ्य दे। आज आप भी एक महिला है, आप बताइए कि ठेले के ऊपर प्रसव हो रहा है, बच्चा पैदा हो रहा है, आपको एम्बुलेंस नहीं मिली है, क्या हालात है? इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए, मुद्दा ये होना चाहिए। हम तो समझते हैं कि नहीं, हेट स्पीच आपके लिए मुद्दा नहीं है जिस पर देश की सर्वोच्च अदालत इतनी गंभीर है, सजा हो गई है, आपके नेता को विधायकी चली गई है, ये मुद्दा आपके लिए नहीं है जिससे जहर घुल रहा है, समाज का ताना बाना खराब हो रहा है, अदालत अपनी चिंता जाहिर कर चुकी है, मुद्दा नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए। मैं
हम सब समाजवादी लोग, देखिए हम एक प्रोग्रेसिव पार्टी है, हम सम्मान करते हैं अदालतों का, हमने हमेशा सम्मान किया, आगे भी करते रहेंगे सम्मान, जो भी फैसला आएगा उसका सम्मान करेंगे। लेकिन आदरणीय आजम खान साहब के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जो सरकार द्वारा जिस तरीके की नाइंसाफी की जा रही है, हम तो समझते हैं कि एक सीनियर लीडर के साथ इस तरीके की चीजें करना अच्छी चीज नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सत्ता के दबाव में ये सब कुछ हुआ है। मैं इसका जवाब ले लूंगी अनिला सिंह जी से। शहजाद अब्बास साहब आती हूँ, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी की बात अधूरी रह गई थी। सुरेंद्र जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मुझे आगे बढ़ना है। कहते हैं ना कि यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल। आज की डेट में चेहरा देख करके जब न्याय की व्यवस्था होने की या पुलिस प्रशासन काम करेगा, निश्चित तौर पर अब्बास जैसे सवाल उठेंगे। आज आप देखिए, मैं छोटी सी बात, हेट स्पीच पर सजा उचित है, हम कोई आजम खान का बचाव नहीं कर रहे, बिल्कुल बहुत साफ बात। लेकिन हेट स्पीच के बाद 30 दिन का उनके पास मौका है अगली अदालत में जाने के लिए। अदालत की कॉपी मिलती है, अभी वो सजा स्टे होगी या नहीं होगी, लेकिन सदस्यता रद्द कर दी जा रही है। और इसके बरक्स मैं आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 1000 उदाहरण देता हूं, और नरेंद्र मोदी जी से लेकर के इनके साधारण कार्यकर्ता तक, जिनके खिलाफ अभी तक मुकदमा ही नहीं हुआ। राजीव ने नूपुर शर्मा का नाम लिया, साक्षी महाराज का नाम ले लीजिए, संगीत सोम का नाम ले लीजिए, खुद स्वयं नरेंद्र मोदी जी सूर्पणखा कहते हैं, 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, एक तो नाम अपनी पार्टी के भी गिना दीजिए। मैं अपनी पार्टी का मणिशंकर अय्यर, हम अब सबके गिनाएंगे, हम चिंता अधीर रंजन चौधरी और भी गिनाइए। मैं कह रही हूँ कोई अछूता नहीं है तो ऐसी बात मत कीजिए। सुरेंद्र जी देखिए, कुछ नेटवर्क में इशू हो रहा है, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया। अनिला सिंह जी, सत्ता के दबाव में एक्शन नहीं होना चाहिए कि अपनों को बचा लो और दूसरों पर एक्शन हो, धाराएं दर्ज करा दे। जल्दी से फिर मैं राजीव का रुख करूंगी। अनिला सिंह जी। कि राजनेता किसी भी राजनीतिक दल का हो, चाहे वो मेरे खुद का राजनीतिक दल का हो, हेट स्पीच से बचना चाहिए। शहजाद अब्बास साहब का यही आरोप है कि ऐसा ना हो सत्ता का दबाव कि अपनों को बचा लें और दूसरे को बलि का बकरा बना दें। न्यायपालिका ये सोच रहे कि कोई राजनीतिक दल चलाता है, ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक आम आदमी जो होता है उसको न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास होता है। अगर ये कहा जाए कि वो भी राजनीतिक दल चलाते हैं, तो फिर मैं ये कहूंगी कि जिस राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और निचली अदालत है, तो क्या वहां के राजनीतिक सत्ताधारी राजनीतिक दल जो है वहां के न्यायालय चला रहे हैं? और अभी मैं सुन रही थी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बंधु को, शहजाद जी को, और वो इन्होंने मुस्लिम कार्ड प्ले कर दिया। आदि का क्या वो मुस्लिम नेता हैं इसलिए उनके खिलाफ सजा सुनाई गई? क्या हमारी न्यायपालिका जो है धर्म के आधार पर न्याय देती है? ये कौन सा स्टेटमेंट है? जौहर यूनिवर्सिटी के लिए गरीब किसानों को उन्होंने बख्शा नहीं, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उनकी जमीनें हड़प कर ली। अपनी रिजॉर्ट बनाने के लिए कोसी नदी, जहां उस जमीन पे जहां पे आप कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते थे, वो हड़प कर ली। इतना ज्यादा वहां पर इलीगलिटीज की गई हैं, उसके विषय में शहजाद अब्बास जी कुछ नहीं बोलेंगे? रामपुर में आम आदमी चाहे किसी भी धर्म और जाति से आता है, वो उसको परेशान। बिल्कुल आप सही कह रही हैं अनिला सिंह जी, कि अदालत का जो फैसला आया उसको धर्म जाति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। सम्मान के साथ साथ आप सवाल उठा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि सम्मान नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।